हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। आप इस कहानी को पढ़िए, तब आपको समझ आ जाएगा। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उसी मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्ची बेसुध और स्त्री मर गई। कोई देखने वाला नहीं था। पति पहले मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं था। इन तो छोटी बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को जब यह ख्याल आया तो बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए उसने अपने धाम पे पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं ना ला सका उस स्त्री की आत्मा, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत माँ के स्तन से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई, दूसरी चीख पुकार रही है, हृदय मेरा ला ना सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियों को थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातें ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया। उस व्यक्ति से भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। जो तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया और इसकी सज़ा तुझे मिलनी चाहिए। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा। जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस ले, तब तक वापस यहाँ पर ना आ सकेगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे यही लगा, सही तो मैं ही हूँ, और तब आप मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा ये शायद असंभव है। देवदूत को वापस पृथ्वी में फेंक दिया। वहीं पास में जाकर देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को ही पड़े हुए ठंड से ठिठुरते देखा। नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची ने देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने कुछ सोच विचार के बजाय अपने बच्चों के खरीदे कपड़े उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद ले। देवदूत पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अगर तुम्हें मेरी देखकर मेरी पत्नी नाराज़ भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के लिए कपड़े खरीदने के जो पैसे मुझे मिले थे वो मैंने तुम पे खर्च कर दिए। उसने जाकर पति जरूर नाराज़ हो, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपना हाथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और ना ही पत्नी को। जैसे ही देवदूत को घर लाकर मोची घर पहुंचा तो उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज़ हुई, चीखी चिल्लाई। मोची के घर का माहौल देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसको हंसता देख अचरज में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई, बात क्या है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब मैं सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवता पहली बार हंसा था क्योंकि उसने देखा था कि मोची की पत्नी को पता ही नहीं कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर पे हज़ारों खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक पहुँच सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि उसने एक कंबल और बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया वह देख पा रही थी, जो मिला है उसके घर का उसको अंदाजा ही नहीं था। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे, इसलिए देवदूत हंसा। उससे महसूस हुआ अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही थी जो उसके साथ होने वाला था। बहुत जल्द ही क्योंकि देवदूत था, कुछ दिनों में उसके मोची के सब काम सीख लिए और फिर देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई। उस जैसा जूता बनाने वाला और कोई भी नहीं था, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था, जो कि बहुत ही खूबसूरत होया करते थे। समाटों और राजाओं के जूते वहां बनने लग गए। मोची के घर धन की बरसात होने लग गई। एक दिन प्रदेश में सम्राट एक आदमी को मोची के घर आया। उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता, सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो।
लेकिन भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने चाहिए और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि इस दौर में संभवतः रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसे चप्पल पहनकर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने सम्राट के आदमी को पूरी बात समझकर देवदूत से कहा, चप्पल मत बनाना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है। यह चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे, सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या हुआ, उसने फिर भी एक ही चप्पल बना दिया। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझा कर कहा था कि चप्पल बनाने हैं, फिर चप्पल नहीं बनाने हैं तो चप्पल किस लिए बनाए तूने। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वह आदमी सम्राट के घर दोबारा भगता हुआ। उसने कहा, जूता मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और कोई नहीं जानता कि नाशवान आदमी के अतीत के आधार का निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए थी। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा। मोची ने फिर उसकी हंसी का कारण पूछा। उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तभी बताऊँगा। दरअसल वे देवदूत दोबारा हंसा, सिर्फ इसलिए भविष्य किसी को ज्ञात नहीं, फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्याएं, घृणा, द्वेष, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है, फिजूल की लालसा लोभ करते हैं, फिर जो कि कभी पूरी नहीं होगी। हम याचक की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और मिलना तय है। हमें बिना पूछे नियति घुमा रही है और हम व्यर्थ में ही शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है तो हम जिंदगी में हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि यह बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले ही तय है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। वह तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए तीनों के लिए जूतों का ऑर्डर देने आई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई, जो बहुत अमीर देख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया। ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह उनके मृत माँ के पास छोड़ आया था, जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। ये सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी। वह जानना चाह रहा था कि उनके साथ बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था, और ये तीनों बच्चियां जुड़वा हैं। इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैं इन तीनों बच्चियों को गोद ले ली। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और कहा, अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो शायद ये तीनों बच्चियां गरीबी भूख में मर रही होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई, पर फिर भी ये तीनों बच्चियां बड़े ही धन, वैभव और संपदा में पली। अब मेरे सारी संपदा की ये 3 ही मालकिन हैं। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत एक तीसरी बार हंसा और विस्तार में मोची को पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाता वह बेहद विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया। अब मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वापस तह में लौट गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर